हेलो दोस्तों, एंड स्टडी रूट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनटीपीसी के यहाँ पे क्लास नंबर 13 को देखे थे, ठीक है। और आज हम क्लास नंबर यहाँ पे क्या देखेंगे, क्लास नंबर हमारा जो होगा ये 40 नंबर होगा, ठीक है। जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, 14 क्लास आज हमारा यहाँ पे देखेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन एनटीपीसी में आपके पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, एकदम सेम आपको वहीं पे इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। चलिए यहाँ पे अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SDBI का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे जब देखेंगे यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय कहाँ पर, ये कहाँ पड़ता है आपको, लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में आपका इसका मुख्यालय पड़ता है, ठीक है। इसकी यहाँ पे सिडबी इसको बोलते हैं, SIDBI, ठीक है। तो सिडबी का यहाँ पे मुख्यालय जो होगा ये आपका यहाँ पे लखनऊ में होगा। इसका जो है स्थापना कब हुआ था, यहाँ पे बात करें स्थापना, तो स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1990 ईस्वी में, ठीक है। 1990 ईस्वी में यहाँ पे स्थापना इसका हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्टेट बैंक सिडबी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, इसको अभी आपको पता होना चाहिए। जो आपका SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सबसे बड़ा क्या है, शेयर होल्डर है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ठीक है। क्या है आपका यहाँ पे है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन में प्रथम आयनीकरण क्षमता का क्रम होता है, ठीक है। तो प्रथम आयनीकरण क्षमता का इसमें से क्रम क्या होता है, ये आपको यहाँ बतानी है। तो जब भी आपका आयनीकरण क्षमता बोला, आयनाइजेशन एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा क्या होता है, देखिए ये यहाँ पे ये आपका ऑप्शन होगा। कुछ यहाँ पे जो आपको छूट गया ये वाला इस तरह से होता है, ठीक है। और ये जो होता है आपको इस तरह से होता है, ठीक है। और एल्युमिनियम से कम होगा, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप इसको ऐसे मत करिएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको जब भी होगा तो ये होगा Na से बड़ा आपको Mg, ठीक है। और Mg एल्युमिनियम से बड़ा होता है, ठीक है। और एल्युमिनियम जो है ये कम होता है सिलिकॉन से, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे पेयर होगा, ठीक है। तो आयनीकरण सोडियम में, मैग्नीशियम में, एल्युमिनियम में और सिलिकॉन में, ठीक है। आपको पता होता है इसका कितना एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका कितना होता है 12, और ये एल्युमिनियम है आपका 13 और ये आपका 14, ठीक है। तो सीरीज वाइज यहाँ पे है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, आयनीकरण क्षमता का क्रम। समझ गए। आपको हमेशा ध्यान देना है, सोडियम से बड़ा आपको मैग्नीशियम होता है और एल्युमिनियम से बड़ा मैग्नीशियम होता है, सोडियम और एल्युमिनियम से, और सिलिकॉन से छोटा होता है एल्युमिनियम। तो ये आपका यहाँ पे ये आपका आयनाइजेशन क्षमता होगा, समझ गए। चलिए, तो ये भी केमिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, रीसिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, जो आपका है यहाँ पे रीसिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक चीज और है कि जो रीसिया होता है ये ब्रायोफाइटा श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह होते हैं। ब्रायोफाइटा ये किससे था आपका, ये बायो से, मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका बायो से क्वेश्चन पूछा गया। तो ब्रायोफाइटा क्या होता है, रीसिया का निम्न श्रेणी के अंतर्गत ये आपका रीसिया ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। और जो ब्रायोफाइटा सबसे सरल क्या होता है, स्थलीय पौधों का समूह है। ये क्या है, स्थलीय पौधों का समूह है, पौधों का क्या है, समूह, समझ गए, ब्रायोफाइटा। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, H2O में चूने का पानी मिलाने पर कौन सा यौगिक, H2O में चूने का पानी मिलाने पर यहाँ पे कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, इसको आपको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज और देखिए, जब भी आप अनबुझा चूना यहाँ पे जब आप मिलाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है बुझा चूना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें बुझा चूना जो होगा ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, समझ गए। ये बुझा चूना आपका हो जाएगा। जब H2O में आप चूने का पानी मिलाने पर क्या मिलता है, यहाँ पे बुझा चूना मिलता है, यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। वॉशिंग सोडा आपको पता है सोडियम कार्बोनेट होता है NH2CO3, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से जुड़ी इस तरह के क्वेश्चन, फिजिकल आपका जो होता है केमिस्ट्री, वहाँ से सॉरी इनऑर्गेनिक जो आपका केमिस्ट्री होता है
इनऑर्गेनिक और कार्बनिक, वहां से ये क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पसंद आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से क्या वाष्पीकरण के बारे में, यहाँ पे वाष्पीकरण के बारे में सत्य है, इसको आपको बताना है। क्या वाष्पीकरण के बारे में आपका सत्य है, या केवल गर्मियों में घटित होता है, ठोस तरल पदार्थ में घटित होता है, या सतही परिघटना है। तो यहाँ पे जो भी आपका होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, यह एक सतही परिघटना है। ठीक है, सतही परिघटना है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, वित्तीय घाटा शब्द, यहाँ पे वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त। वित्त से आपका यहाँ पे है वित्तीय घाटा, ये आपका होता है। ठीक है, राजकोषीय घाटा वह समग्र घाटा है जो क्या करता है वास्तव में, ठीक है, ये क्या करता है वास्तव में सरकार की समस्त बजटीय आय और समग्र बजटीय व्यवहार से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको वित्तीय घाटा अगर बताना है, जैसे कि आपको आ जाता है इकोनॉमिक्स में बजट घाटा। ठीक है, तो बजट घाटा जब भी आपका आता है यहाँ पे, ये किसके बराबर होता है, तो कुल प्राप्ति। ठीक है, बजट घाटा मतलब कुल प्राप्ति। ठीक है, माइनस आपका क्या होता है कुल व्यय। कुल व्यय, ये आपका बजट घाटा यहाँ पे दिखाया जाता है। समझ गए, इस तरह से बजट घाटा आपको दिखाया जाता है। चलिए, तो आप समझ गए हैं वित्तीय घाटा क्या होता है, तो वित्त से जुड़ा आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को, यह क्या करता है, यह अपनी स्थिति ऊर्जा को किसमें बदल देता है, ये आपका गतिज ऊर्जा में यहाँ पे चेंज कर लेता है। ठीक है, ये अपनी स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में चेंज कर लेता है। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो ये अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये आपको समझ गए। यहाँ पे और किस साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हरिहर और बुक्का ने जो आपका किया था विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य के। हरिहर और बुक्का ने क्या किया था यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी। ठीक है, इसमें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसकी राजधानी क्या थी, राजधानी ये भी पूछता है, राजधानी का नाम था हम्पी। ठीक है, हम्पी, हम्पी इसकी राजधानी थी। ठीक है, हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे तट पर स्थित थी। तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा नदी थी, उसके किनारे, किनारे क्या था स्थित था। समझ गए, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो फनल द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो फनल द्वारा अलग किया जा सकता है, इसको बताना। तेल और पानी, अल्कोहल में आयोडीन, अल्कोहल और पानी, नमक और पानी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेल और पानी। समझ गए, तेल और पानी यहाँ पे अलग किया जा सकता है। चलिए अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग तय होती है। श्रव्य सीमा, मनुष्यों के लिए ध्वनि क्या हो, श्रव्य सीमा की लगभग तय होती है, कितना होती है, तो ये आपका 20 हर्ट से 20,000 हर्ट, 20 हर्ट से 20,000 हर्ट तक ये आपकी यहाँ पे तय होती है, लगभग तक होती है। ठीक है, श्रव्य सीमा। ठीक है, समझ गए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। इसके बाद से देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, अम्ल के बारे में सत्य नहीं, ये आपको बताना। यह स्वाद में क्या करता है, कड़वा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन अम्ल के बारे में पूछ रहा था, तो यहाँ पे अम्ल क्या होते हैं, सत्य नहीं है, स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है, और यह जलीय माध्यम तरल अवस्था में H+ आयन यहाँ पे देता है। ठीक है, ये भी आपकी इसके बारे में आपको बता रहा है। तो अम्ल जो होते हैं कथन बारे में, यह स्वाद में कड़वा होता है, ये इसका ये गलत है, मतलब सत्य पूछ रहा था, इसमें से सत्य क्या नहीं है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है इसके बारे में सत्य नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर ए होगा यही इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यही सही आंसर हो जाएगा। ये आपका कड़वा नहीं होता है, ये आपका क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, ये अम्ल आपका खट्टा होता है।
जबकि सही क्या क्या है आपका, ये सब सारा सही है। जलीय माध्यम से तरल अवस्था में H+ आयन देता है, या नीले लिटमस को किसमें, लाल में, नीले को लाल में कन्वर्ट करता है। H2CO2 लवण का निर्माण करता है, समझे, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। बाकी सब ये सब सारे सही हैं, बाकी ये गलत है, ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका यहाँ पे एसिड के बारे में था, अम्ल के बारे में। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है, ठीक है, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत इसमें से क्या है, ये आपको बताना। किण्वन प्रक्रिया, वंशानुक्रम, कॉस्मिक विकास, उत्परिवर्तन। तो जैविक विकास का जो भी आपका उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा क्वेश्चन इसमें हमने लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई भी डाउट है जरूर आप एक बार पूछ सकते हैं। सबसे पहले अगला देखिए यहाँ पे, किसको प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ, ठीक है, ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक सीमित हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका था ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे आप कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर इतने से किया, गठित किया गया, और अंत में क्या किया, चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शब्द परमाणु को किसने खोजा, परमाणु को किसने खोजा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कणाद ने खोजा था, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जो कणाद थे उन्होंने क्या किया था यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे परमाणु शब्द, जो परमाणु शब्द को किसने खोजा, तो ये थे आपकी ऑप्शन नंबर बी कणाद। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर आप देखें तो एक शब्द डेमोक्रिट्स के अणु शब्द का प्रयोग किया था। डेमोक्रिट्स ने क्या किया था, अणु, ये आपका थे परमाणु, और अणु, अणु शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो यहाँ पे था डेमोक्रिट्स, अणु शब्द का प्रयोग। जैसे देखिए, जो परमाणु जो शब्द है इसका प्रयोग कणाद ने किया था, और अणु का किसने किया था, डेमोक्रिट्स ने। ठीक है, तो ये भी चीज आपको जानना यहाँ पे चाहिए। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक नेता नवीन पटनायक निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से आते हैं, तो नवीन पटनायक हमेशा उड़ीसा से आते हैं, भाई वहीं की ओर आने वाले हैं, उड़ीसा। ठीक है, ये कहाँ जो है, इसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर आपको पता होना चाहिए। सूर्य मंदिर आपके कहाँ पे है, भुवनेश्वर में ही है। ठीक है, जो हम रथ यात्रा निकलती है, रथ यात्रा या फिर कहाँ निकलती है, ये भी आपका उड़ीसा में ही निकलती है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन सकते हैं, समझ गए, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं कहलाता है। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से पूछा गया था। दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं क्या कहलाता है। देखिए ऐसे जो आपको क्या बोलते हैं, अपरूपता, एलोट्रॉप्स बोलते हैं, जिसके क्या होते हैं आपके भौतिक गुण भिन्न, जो भौतिक गुण है फिजिकल प्रॉपर्टीज भिन्न, और रासायनिक गुण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसको अपरूपता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसको कहा जाता है। ठीक है, इनमें से ने सिफारिश किया कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकरण किया जाना और निर्वाचित लोगों की स्थापना की जानी चाहिए, इसको किसने किया, इसमें से क्या था आपका, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका था, इसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन की बार और पढ़ लेते हैं कि ने सिफारिश किया। देखिए यहाँ पे किसने सिफारिश किया, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे होना चाहिए। थोड़ा सा मुझे लगा कि किस तरह क्वेश्चन है, यहाँ पे ये नहीं है, किसने, यहाँ पे हो जाएगा किसने सिफारिश किया कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये किसने किया था, तो यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, यहाँ पे बलवंत राय जो मेहता समिति थी, इसने यहाँ पे कहा था। ठीक है, तो आपको ये सब चीज आना चाहिए। और बलवंत राय मेहता समिति कब बनाया गया था, ये जो आपका तो बनाया गया था मेहता समिति, ये 1957 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, 1997 ईस्वी में इसको बताया गया था। ठीक है, इसी तरह से आपका आता है अशोक मेहता। ठीक है, अशोक मेहता ये कब बनाया गया था आपका, ये 1977 ईस्वी में आपका बनाया गया था अशोक मेहता। समझ गए, तो काफी ज्यादा यहाँ पे ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ बनता था। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम किस
शहर में स्थित है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम किस शहर में स्थित है, इसको आपको बतानी है। तो ये आपका कहाँ पर है, नई दिल्ली में, ठीक है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में है। और चेक एक इस तरह से ये तो आपको इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम चेन्नई में है, सॉरी नई दिल्ली में है। और चेन्नई में आपका क्या पड़ता है, यहाँ पे चेपक स्टेडियम आपका पड़ता है, ये आपका चेन्नई में, ठीक है। और ये इसमें मुंबई में क्या पड़ता है, ईडन गार्डन, ठीक है। इसमें क्या पड़ता है, ईडन गार्डन, ठीक है। ईडन गार्डन आपको मुंबई में पड़ता है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन यहाँ पे बनना था, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। देखिए चाल, दूरी और समय, चाल, दूरी और समय। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। तो चाल मान लीजिए इसको भी से रिप्रेजेंट करते हैं, दूरी आपको मान लीजिए डी है तो टाइम जी आपका डी बाई टी। यहाँ पे देखिए एस बराबर, मतलब यहाँ पे मैंने भी से किया है लेकिन आप एस करेंगे तो डी बाई टी हो जाएगा, ठीक है। आपको लेने की जरूरत है, यहाँ पे दूरी कई बार एस से भी दिखाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये होगा। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है कहलाता है, क्या कहलाता है, जिसकी आपकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई है उसको कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। देखिए तो ये था हमारा लास्ट यहाँ पे वीडियो, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद भी कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर यहाँ पे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, जो भी आपके डाउट है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 14 नंबर आज यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद से हम जो है 15वां 16वां तक इस तरह से जितने भी पॉसिबल होंगे उसको देखेंगे और आपको टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और रेलवे से जुड़ी कोई भी अगर आपको न्यूज़ अपडेट होती है तो उसको भी हम यहाँ पे आपके लिए जरूर यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।